सबको नमस्कार। आज हम पूरे भारत में बहुत हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। क्या सीख सकते हैं हम गणेश जी से, जो हमारे प्यारे विघ्नहर्ता सिद्धि विनायक हैं। केवल महिमा मंडन ही नहीं करना है, उनसे एक सुंदर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला भी सीखनी है हमें। कहानी हम सभी जानते हैं कि जब शंकर जी दूर पहाड़ों में और गुफाओं में तपस्या करने गए हुए थे, तो माता पार्वती ने अपने शरीर की मिट्टी से गणेश जी की रचना की अपने पुत्र के रूप में। क्या इतनी मिट्टी हो सकती है किसी देवी के शरीर में? तो ये बॉडी कॉन्शियसनेस कि हम सब मिट्टी के ही बने हुए हैं, और मिट्टी के शरीर की जब कॉन्शियसनेस हटती है तो क्या होता है। गणेश जी की कहानी इस बात का सत्य वास्तव में हमारे सामने लेकर आती है। तो गणेश जी की रचना हुई माता पार्वती के शरीर की मिट्टी से, और फिर एक दिन माँ पार्वती स्नान के लिए जा रही थी, तो उन्होंने अपने पुत्र को द्वार पे खड़ा कर दिया कि किसी को अंदर नहीं आने देना। और जब वो स्नान के लिए गई होती हैं तो शंकर जी लौट आते हैं। अब गणेश जी ने तो उनको पहचाना नहीं, कभी देखा नहीं है उन्होंने अपने पिता को कि मेरे ही पिता हैं। तो उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उनको अंदर जाने से रोका। और शंकर जी ने क्या किया, उनको इतना क्रोध आया कि किसका दुस्साहस जो मुझे अंदर जाने से रोके, उन्होंने उसका सर काट दिया। वध नहीं किया, ये नहीं कहते, सर काट दिया। अब आप ज़रा सोचें कि हम ज़रा सा मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन इतना शांत हो जाता है, इतने सुख का अनुभव करते हैं कि क्रोध तो आ ही नहीं सकता। तो इतने वर्षों से शंकर जी पहाड़ों में तपस्या कर रहे थे, तो उनको इतना क्रोध आ गया, और वो भी इतनी छोटी सी बात पर। अपने कर्तव्य का ही निर्वहन तो कर रहा था वो। लेकिन शंकर जी का गणेश जी के शरीर से सर काटना एक सिंबॉलिक एक्शन है उनका। अहंकार का प्रतीक है हमारा सर। तो जब अहंकार का सर काटते हैं तो उसके स्थान पर एक हाथी का सर लगाते हैं। कहानी क्या है कि जब माता पार्वती बाहर निकली और उन्होंने देखा कि शंकर जी ने अपने ही पुत्र का सर काट दिया, तो वो बहुत बिलखने लगी। शंकर जी ने कहा, उचित है, यहाँ से जो भी जाएगा उसका सर लगा दूंगा, यहाँ से जो भी जाएगा। और वहाँ से हाथी निकला, हाथी का सर काटा और उन्होंने गणेश जी को लगा दिया। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने किसी और जीव का वध क्यों किया, उसी सर को उठाकर क्यों नहीं लगा दिया। तो शंकर जी ने अहंकार का सर काटा था, और जो सर लगाया, इतना विशाल सर, वो वाइज हाई इंटेलेक्ट का प्रतीक है। सो इट्स अ सिंबल ऑफ हाई इंटेलेक्ट। दैट ह्यूज हेड इज अ सिंबल ऑफ वाइज हेड, वाइज इंटेलेक्ट। और आंखें छोटी दिखाते हैं गणेश जी की। छोटी आंखें दूर दृष्टि, फार साइटेडनेस को दिखाते हैं। जब हम दूर देखने लगते हैं तो हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं, तो फार साइटेडनेस का प्रतीक है ये। फिर गणेश जी की सूंड। अब सूंड से बड़े बड़े वृक्ष भी उखाड़ सकते हैं, और एक छोटे बच्चे को कोमलता से भी उठाया जा सकता है। अर्थात जब अहंकार का सर काट दिया, वाइज स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हेड आ गया, अर्थात ज्ञान आ गया, आध्यात्मिकता आ गई। तो फिर इतनी भी समझ आ गई कि शक्ति के साथ प्रेम, कोमलता, दयालुता, काइंडनेस, उसका तालमेल कैसे बिठाना है। सो इट्स अ हार्मनी बिटवीन पावर एंड लव, लव एंड लॉ।
डिसिप्लिन। गणेश जी के कान बड़े बड़े दिखाते हैं और मुंह छोटा, अर्थात कम बोलो, अधिक सुनो। यू हैव टू स्पीक लेस, यू हैव टू लिसन मोर। और सूप जैसे कान हैं। सूप का काम क्या है? छलनी, कि जो अच्छी चीज़ है उसको रख लो और जो व्यर्थ की चीज़ है उसको जाने दो। तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। ऐसा तो हम सुनते हैं, बट इज़ दैट पॉसिबल? इफ़ यू हियर समथिंग, एक कान से जाएगा तो दूसरे कान तक पहुंचने से पहले आपकी बुद्धि से भी तो टकराएगा। इसलिए छलनी की आवश्यकता पड़ती है। आज हम क्या क्या सुनते हैं, क्या क्या देखते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन, नेगेटिव इंफॉर्मेशन टू वी आर कंज्यूमिंग, तो उसमें से हमें अच्छा क्या रखना है ताकि ज्ञान में वृद्धि हो, हमारी सोल पावर बढ़े। उसके लिए हमें छननी, वी हैव टू फिल्टर दैट गुड इंफॉर्मेशन दैट इज़ हेल्दी फॉर आवर वेल बीइंग, वो हमें रखना आना चाहिए। अब गणेश जी की 4 भुजाएं दिखाते हैं। पहली भुजा में कुल्हाड़ी दिखाते हैं। कुल्हाड़ी से हम अपने विकार काटते हैं कि अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब हमें आसानी से आ जाएगा कि अपनी वाइसेस, अपनी ग्रीड, एरोगेंस, वो किस प्रकार से हमें अपना, या आत्मभ्रम, सेल्फ डिल्यूजन, उसको काटना है। ज्ञान तो तभी अंदर टिकेगा ना। दूसरे हाथ में है रस्सी। रस्सी जो है हमें कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण सिखाती है। आप कुछ भी आज के दौर में खा रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो रस्सी से अनुशासन सीखना है, नियंत्रण, संयम। तो संयम की रस्सी से अपने सारे वॉइसेस और विकारों को बांध लें। तीसरा हाथ गणेश जी का क्या आपको दिखाता है? आशीर्वाद देते हुए यूँ। आज हर इंसान लेने वाले की कतार में खड़ा है, मांगने वाले की कतार में खड़ा है। मुझे सम्मान दो, मुझे प्यार दो। मगर गणेश जी देते हुए हाथ वो सिखा रहे हैं कि देना सीखें, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स देना सीखें, दुआएं देना सीखें, दूसरों को ज्ञान देना सीखें। क्रिएट अबंडेंस फॉर अदर्स एज वेल। और चौथा हाथ क्या दिखाता है? चौथे हाथ में है मोदक। अब मोदक जो है हमेशा गणेश जी के हाथ की हथेली पर रखा हुआ दिखाया जाता है, कभी खाते हुए नहीं दिखाए जाते। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये है कि मोदक बनाने में मेहनत तो बहुत लगती है, बहुत फोकस, डिटर्मिनेशन एंड संयम, कंट्रोल। यू कांट गिव अप। बहुत देर लगती है मोदक बनाने में, लेकिन एक बार अध्यात्म रूपी या ज्ञान रूपी मोदक आपने बना लिया तो मीठा बहुत होता है वो। तो मीठा मोदक, ज्ञान रूपी मोदक आपने हथेली पर रख लिया, अर्थात आपके अंदर अगर ज्ञान आ गया तो आपको बहुत प्रशंसा, यश, महिमा मिलेगी। सभी लोग आपके लिए बहुत अच्छा बोलेंगे, तारीफ़ करेंगे। मगर उस तारीफ़ से अहंकार नहीं आ जाना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। This arrogance, this pride of knowledge and wisdom is very, very minute. How it enters your mind, you don't even realize. आपके अंदर किस प्रकार से वो अहंकार सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर जाता है। इसका ध्यान रखना कि महिमा मिलेगी, लेकिन महिमा रूपी मोदक को ग्रहण नहीं करना, हथेली पर गणेश जी की तरह से रखना है, संभाल के। फिर कैसे दिखाया जाता है उनको बैठे हुए? वन लेग ऑफ गणेश जी इज़ फोल्डेड। एक लेग को फोल्ड करके रखते हैं और दूसरी लेग को
उन्होंने सीधा रखा हुआ स्ट्रेट, ज़मीन को छूते हुए उनका पाँव, और टो जो है उनका पंजा वो केवल छू रहा है ज़मीन को। तो धरती को छूता हुआ उनका जो पंजा है वो किस चीज़ का सिंबल है? That when you have got knowledge, you are doing all your karmas, living and interacting with the world. दुनिया में ही रह के करना है आपने, संसार त्याग नहीं देना। अपनी घर गृहस्थी, दुनियादारी, मित्र परिवार, सगे संबंधी, सबके साथ आपका संपर्क भी होगा, उनके साथ मिलजुल कर काम भी करना है। सभी प्रकार के लोग भी आपके संपर्क में आएंगे, मगर आपको प्रभावित नहीं होना। आपने संसार में रहना भी है, मगर उनसे ऊपर भी उठना है। You cannot allow yourself to be influenced and affected by what others say, what others believe, what others think. अपने जीवन मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को छोड़ नहीं देना। तो ये अर्थ है न्यारे और प्यारे कि संसार में रहें, सारे कर्तव्य आप अपने निभाएं, परंतु उनसे ऊपर उठकर। तो गणेश जी बुद्धि के प्रतीक तो हैं ही, आप जानते हैं। ये कहानी भी है कि जब गणेश जी से किसने कहा कि आप पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा कर आएँ, नारद मुनि ने, तो उनके जो बड़े भाई थे कार्तिकेय, वो तो पूरी धरती का, पृथ्वी का चक्कर लगाने चल दिए, और गणेश जी हैं वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपने माता पिता के चारों ओर चक्कर लगाया और हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आप संसार में रहकर, जीवन में रहकर अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, आध्यात्मिकता और ज्ञान है आपके अंदर, तो फिर ईश्वर के साथ संपर्क, कनेक्शन, वो भी एस्टैब्लिश्ड रखें। डू ऑल योर कर्मास, बट योर इनर आई शुड बी फोकस्ड ऑन गॉड। परमात्मा के साथ जब आपका कनेक्शन होगा तो कभी कुछ गलत काम कर ही नहीं सकते, और साथ ही रिद्धि सिद्धि आपके साथ रहेंगी। गणेश जी के साथ रिद्धि और सिद्धि दिखाते हैं ना हमेशा उनकी पत्नियाँ। तो जब आपने अहंकार का सर काट दिया, आपने कम बोलना सीख लिया, अच्छी बातों को छान कर अपने बुद्धि में धारण करना सीख लिया, ब्लेसिंग देना सीख लिया दूसरों को, संयम की रस्सी से स्वयं को और विकारों को बांधना सीख लिया, अनुशासन सीख लिया आपने, तो फिर रिद्धि और सिद्धि, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी, वो हमेशा आपके साथ साथ चलेगी। खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो साथ साथ चलेगी आपके। और एक चीज़ दिखाते हैं, जब इतने दिव्यता वाले ईश्वर हैं गणेश जी, तो उनका वाहन तो बहुत सुंदर होना चाहिए ना। लेकिन वाहन से पहले बात आती है उनके पेट की। इतना मोटा पेट क्यों दिखाया गया? सारे बाकी आप देखिए देवताओं के चित्र कितने सुंदर शरीर वाले, सौम्य रूप, मगर गणेश जी का पेट इतना मोटा। तो वो इसलिए कि बातों को रखना सीखा है, वो हमें रखना सिखा रहे हैं। इधर उधर की बातें, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ, झगड़े करना, आर्ग्यूमेंट्स करना, आग लगाना, ये सारी चीज़ें आपके विकेड माइंड के सिंबल हैं। सो यू हैव टू ओवरकम योर विकेड माइंड, इवल माइंड, और सारी बातों को पचाना पेट में, और एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस भी सिखाता है दैट वी हैव टू एक्सेप्ट एवरी ह्यूमन बीइंग फॉर हिज और हर qualities as he or she is. The acceptance of everyone will make your relationships harmonious. और फिर चूहे की बारी आती है, तो चूहा वाहन है गणेश जी का। कोई सुंदर दिव्य वाहन क्यों नहीं? तो चूहा इसलिए
क्योंकि आपने देखा होगा ना, चूहा कुतर 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 करता रहता है, कुछ ना कुछ खाता रहता है सारा दिन। तो आज आप चारों ओर देख रहे हैं कि लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन ग्रहण कर रहे हैं, कैसी भी किताबें पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया एंड ऑल दैट। तो वो कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण का न होना उसका प्रतीक है। लेकिन गणेश जी ने उस चूहे को अपने नीचे दबा रखा, उसके ऊपर बैठे हुए हैं ना। तो हमें कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण हम रखेंगे तो गणेश जी जैसी दिव्यता को हासिल कर पाएंगे। तो इस प्रकार से अगर ईश्वर के साथ कनेक्शन रहा, हमारा स्पिरिचुअलिटी रही, नॉलेज रही, नो एरोगेंस, ह्यूमिलिटी, हम्बल रहेंगे हम हमेशा, तो फिर गणेश जी जैसे रिद्धि और सिद्धि हमारे संग संग चलेंगी। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन।